हमला कर हत्या की गई है। बिछीवाड़ा के शिशोद फला अंबाव की ये वारदात है, जहां 5 हथियारबंद हमलावर घर में घुसे, घर पर हमला किया और जयपुर में तैनात मृतक जवान रमेश जयपुर में तैनात था और उसकी हत्या कर दी। दरअसल मृतक के पुत्र की आरोपियों से पुरानी रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। डूंगरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरएसी जवान की हत्या कर दी गई। लठ और तलवार से यह हत्या की गई है। शिशोद फला की ये वारदात है। जयपुर में ये जवान रमेश तैनात था। डूंगरपुर में यह हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक जवान के बेटे की आरोपियों से कुछ रंजिश चल रही थी। फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। आरएसी जवान की हत्या कर दी गई है। घर में घुसकर हमलावरों ने, जयपुर में ये जवान रमेश तैनात था। फिलहाल ये डूंगरपुर में था और घर पर हमला किया तलवार और लठ से और हत्या कर दी। केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। खबर यह भी है कि आरोपियों की मृतक जवान के बेटे से कुछ रंजिश चल रही थी, जिसके तहत ये हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हैं, चलिए सुनाते हैं। हमने एग्जीक्यूट किया था पूरा, और अगर हमें टीका उत्सव के दरमियान अगर ज्यादा लोग आए तो हम वो रिजर्व स्टाफ को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस अगर टीका उत्सव के वक्त अगर कोई बेनिफिशियरी हमारे तक न पहुंच पाई तो हमने ऐसा भी प्रबंध करके रखा था कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज लोकल बॉडीज के माध्यम से, लोकल बॉडीज के जो भी हमारे कार्यकर्ता है या हमारे एरियाज में जो भी हमारे मिनिस्टर्स है, हमारे ऑफिशियल्स है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के जो भी ऑफिशियल्स हैं, इन सब की सहायता लेके हमने ये आगे बढ़ाया था टीका उत्सव। और मतलब कि आपको स्थानीय लोगों का, जनप्रतिनिधियों का, सबका सहयोग मिला? जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया आपने बताया। देखिए, कोरोना के संकट में सरकार की कोशिश रही है कि हमारे नागरिकों को कम से कम परेशानी हो। पूरे संकट में चाहे लोगों को जांच हो रही हो या फिर वैक्सीनेशन हो रहा है, हमारे नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। आज देश के पास देश में बनी वैक्सीन है। हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा, स्वास्थ्य कर्मियों और आप जैसे जागरूक सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों की मेहनत है कि हम इस संकल्प को साकार कर पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी मैं तो हमारे चीफ सेक्रेटरी से आग्रह करूंगा कि इतनी बड़ी सफलता के पीछे लॉजिस्टिक सपोर्ट क्या होता था। इतने वैक्सीनेशन को कोल्ड चेन के साथ पहुंचाना, लगातार पहुंचाते रहना और वैक्सीन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन देश के सामने वो चीज आती नहीं है, नागरिकों के सामने आती नहीं। उनको लगता है हाँ भाई टीका लग गया, इतनी संख्या का लग गया। और कभी कभी तो लोग आलोचना भी कर देते हैं। मैं तो अभी मुझे एक सज्जन मिलने आए थे, वो मुझे बधाई दे रहे थे, हफ्ते पहले की बात है, कि देखिए देश ने तो 1 करोड़ क्रॉस कर दिया, बहुत बहुत बधाई। मैंने कहा इतना तो आपको आनंद आया, लेकिन कभी आपने सोचा है कि 1 करोड़ लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचती कैसे है? मैंने उनको कहा कि मान लीजिए कि आपका घर में नौकर चाकर जो है उतने ही हैं, परिवार के सदस्य उतने ही हैं, और आपके घर में 20 मेहमान आ गए और 20 मेहमान को बिठा करके खाना खिलाना है और उतने ही नौकर चाकर है। तो मैंने कहा बताइए कितनी मेहनत बढ़ जाएगी और 20 लोगों को खाना खिलाने में कितना टाइम चला जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ, ये तो कभी सोचा ही नहीं। यानी देश में, हिंदुस्तान के कोने कोने में समय पर वैक्सीन, क्योंकि उसका एक्सपायरी डेट भी रहती है, उसके टेम्परेचर का भी इश्यू रहता है, कितना बड़ा लॉजिस्टिक सपोर्ट सरकार को 24 घंटे किस प्रकार से काम करना पड़ता है, वो चीजें अभी तक देश के नागरिकों तक पहुंची नहीं है। मैं तो गोवा के इस काम से जुड़े सभी लोगों से कहूंगा कि आप गोवा का ये एक्सपेरिमेंट है, किस प्रकार से आप पहुंचाते थे, ये भी देश के सामने रखेंगे तो देश को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आइए हम
सुमेरा खान जी से बात करते हैं। सुमेरा जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा सुमेरा जी, वैक्सीन लगवाने का आपका अनुभव कैसा रहा? आप तो मुझे आवाज से पहचान लेती होगी। जी सर। हाँ, बताइए। तो मैंने वैक्सीन हमारे कुरतुरी पीएच मतलब हेल्थ सेंटर में लिया है और मैंने फर्स्ट डोज कंप्लीट किया है और वहाँ मुझे बहुत कोऑपरेशन मिला। मतलब लोगों ने बहुत अच्छे से अपना कोऑपरेशन दिया। जब गई तो लाइन थी, बल्कि लाइन थी, फिर भी उन्होंने पहले प्रेफरेंस देके उन्होंने टीका लगा दिया हमें। तो हाँ ऐसा। सुमेरा जी, आपको तकलीफ बचपन से है कि बाद में कोई अकस्मात से आपकी आंख चली गई? नहीं सर, मुझे बचपन से तकलीफ है। जन्म से है जी। सुमेरा जी, आप क्लास की टॉपर रही है, अब आप एमए इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई कर रही हैं। देखिए, अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है। अब आगे क्या योजना है आपकी? जी सर, मैंने एमए वगैरह चल रहा है और मैंने आईएएस बनने का सोचा है, तो उसकी प्रिपरेशन बनने जा रहा है। चलिए, आप जल्दी आईएएस हो जाएं ताकि मेरे साथ मुझे काम में आपकी मदद मिल जाएगी। जी सर। अच्छा, आपने अपनी पूरी यात्रा में खुद को कैसे प्रेरित किया? इंस्पिरेशन क्या रहा? तो मुझे बचपन से सबका सपोर्ट मिला है, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और बहुत लोगों ने मुझे सहयोग दिया है। वैसे कहने मैं अगर नाम लेने जाऊँ तो 300-400 लोग तो ऐसे ही बन जाएंगे, बट यहाँ मैं 3 लोगों का नाम मेंशन करना चाहूंगी। एक तो मेरे 2 पेरेंट्स हैं और एक लीना मैडम जो हमारी हॉस्टल की टीचर है, वहाँ के प्रेसिडेंट रोजन सर है और बाकी सब। चलिए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। राज्य से दोनों सवाल जरूरी हैं,